जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हम अपने बिज़नेस को किस कैटेगरी में रजिस्टर करें, या जो है ना जो टाइप ऑफ बिजनेस है वो हमारा क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसको मुख्तसर करके बयान करूँ तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप अपना आपका जो बिज़नेस है आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप इसको कंपनीज में किस कैटेगरी में रजिस्टर करें। आया आप इसको प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करें, या आप एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करें, या जो है ना फिल्म रजिस्टर करें, या कॉरपोरेशन की तरफ जाएं। आपको किस तरफ जाना चाहिए। और कंडीशन ये है कि आप अभी बिगिनर्स हैं, आप स्टार्टअप हैं, आपको कानून के बारे में, कंपनी लॉज के बारे में आपको नहीं पता, और आप फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको कंपनी सेटअप्स के बारे में पता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज के लिए इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको लाजमी देखें। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, मैंने मार्केट में बहुत सारे लोगों को गलत गाइड होते हुए देखा है। जाहिर बात है, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल वो पहली मरतबा अपने बिजनेस को रजिस्टर करना चाह रहा हो, उसको नहीं पता होता कि वो अपने बिजनेस को किस कैटेगरी में रजिस्टर करें। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते, वो कानूनी पेचीदगियों से डरते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ों से वास्ता पड़ेगा, तो वो सारी ज़िंदगी अपने उसी सेटअप, उसी दायरे में रहते हैं। अगर हम मुख्तर बात करें तो वो अपने उस बॉक्स के अंदर रहते हैं। तो उस बॉक्स के अंदर रहते हुए वो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन वो लोग जो इन चीज़ों से नहीं डरते, वो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो कहते हैं कि यार जो भी बिज़नेस करेंगे उसको हम लीगलाइज लाजमी करेंगे। और मैं भी लोगों को ये जो है ना रिकमेंड करता होता हूँ कि आप जो भी बिज़नेस रजिस्टर करें उसको लाजमी लीगलाइज करें। अब वीडियो तो लंबी हो जाएगी, इसका जो है ना मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, वो अपने बिजनेस के हवाले से करूँगा। 2016 में जब पहली मरतबा मैंने सोचा कि यार मैं बिज़नेस शुरू करूँगा, तो मेरे पास ऑफिस नहीं था, मेरे पास सेटअप नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सबसे पहले तो अपने घर में काम करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद जो है ना मैं कहीं और ऑफिस में किसी के पास गया। मैंने उससे कहा कि यार मुझे टेबल के लिए जगह दे दें, मैं आपको मंथली थोड़े से पैसे पे करूँगा। और वो एग्री हो गया था, और मैं और वो सेम काम करते थे। लेकिन वो लीगलाइजेशन की तरफ नहीं गया, उसने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं किया, और जो है ना वो आज मुझसे काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया मादरत के साथ। उसकी वजह यह है कि उसने अपने बिजनेस को लीगल नहीं किया। वो इन चीज़ों से डरता था कि यार अगर मैं कंपनी रजिस्टर करूँगा, अगर मैं एफबीआर या एससीबी की तरफ जाऊँगा तो मुझे काफ़ी चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। और यकीनन काफ़ी चीज़ों से वास्ता पड़ता है, और इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगर आप स्टार्टअप्स हैं, अगर आपको नहीं पता कि आप अपने बिजनेस को किस कैटेगरी में करें, काफ़ी लोगों को गलत गाइड करते हैं। लोग लायर्स के पास जाते हैं, लोग जो है ना जो कंपनी रजिस्टर करती हैं कंपनियां, उनके पास जाते हैं, और वो उनको अपने ऑन इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उनको गलत गाइड करते हैं, पैसे लेने के लिए कि भाई आप एसएमसी रजिस्टर करें, आप फिल्म की तरफ जाएं। या वो खुद भी गलत डिसीजन लेके उनके पास जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको कहते हैं कि यार आपके लिए ये बिजनेस सूटेबल नहीं है, आपके लिए ये सूटेबल है। लेकिन या तो वो खुद गलत डिसीजन ले लेते हैं, या तो उनको कंसल्टेंसी वाले पैसे लेने के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए गलत गाइड करते हैं। और उसके बाद जब उसको वो रजिस्टर करते हैं, बजाय इसके उनके पास जाहिर बात है इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने ऑफिस को संभाल सकें, ऑफिस एक्सपेंसेस को संभालें। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद उनको अपने रिटर्न्स के लिए जो है ना लायर के पीछे लगना पड़ता है, और उनको भारी जो है ना पेमेंट करनी पड़ती है अपनी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, उनको संभालने के लिए। जाहिर बात है लीगल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मैं कहता हूँ कि जो लोग स्टार्टअप्स हैं, पहली बात तो यह है कि मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप बिजनेस शुरू करें आप पार्टनरशिप की तरफ ना जाएं। अगर हम ये बात करेंगे तो इस बात में जो फिल्म रजिस्ट्रेशन की बात है वो तो ख़त्म ही होगी। मतलब अगर आप स्टार्टअप्स हैं, आप फिल्म रजिस्ट्रेशन की तरफ ना जाएं। फिल्म उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनर करके एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग। और उसके अलावा हमारे पास जो है ना
3 से 4 ऑप्शन और होते हैं। एक ये है कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को हम रजिस्टर करें, और सेकंड है हमारे पास एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं कि सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होती है। और उसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज। तो प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज जो है ना ये काफ़ी हाई लेवल की बात है, उसको डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। जो कंपनी लॉज हैं उसको आपके लिए फॉलो करना मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ अगर आप वो रजिस्टर करवा भी लेते हैं तो आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, क्योंकि अभी आप बिगिनर्स हैं, आप स्टार्टअप्स हैं। बजाय इसके कि आप लीगल प्रोसेस पे अपने पैसे लगा दें प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड को रजिस्टर करा के, तो जो है ना आप उतना पैसा अपनी मार्केटिंग पे भी लगा सकते हैं, अपने ऑफिस सेटअप पे भी लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगा, पहली बात तो ये है कि आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रिसर्च करें। जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है वो सबसे आसान तरीका है। और सेकंड है वो है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एंड पाकिस्तान से होती है। तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन अभी इसी वीडियो में अगर आपने इतना देख भी लिया, मैं ये चीज़ भी डिस्कस करूंगा कि आप इन चीज़ों को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनके डिसबेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की बात करें, इसकी रजिस्ट्रेशन कुछ खास है नहीं, ना तो इसकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्ट्रेशन है, SEC जिसे हम कहते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका जो पर्सनल एंटिटी है उसमें आपको सिर्फ बिजनेस को ऐड करना है। जो बिजनेस है वो आपके नाम पर भी हो सकता है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम आहद है तो आप कहते हैं कि मैं आहद कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जिसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप और कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप अपने नाम से मंसूब या कोई भी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कैपिटल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि डिजिट इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं। सिंपली आपने अपने आपका जो पर्सनल एंटिटी है उसमें आपने बिजनेस को ऐड करना होता है। जो बिजनेस ऐड करने का तरीका है उसको मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आप बिजनेस को कैसे ऐड कर सकते हैं आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन उसमें आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल करना है, उसमें जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है, प्रिंसिपल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपका जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है उसका मेन टाइप ऑफ वर्क क्या होगा। आपने उसको अपनी बिजनेस के हवाले से जो ज़्यादा क्लोज लगे आपको ऑप्शन, आपने वो सिलेक्ट करना है। आपको शायद मेरी ये बात अभी समझ ना लगे, जो हाउ टू रजिस्टर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस या उसके अलावा है हाउ टू ऐड बिजनेस, आप मेरे वो वीडियोस देखें, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी हम आते हैं एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। जो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है मेरे भाई, उसकी रजिस्ट्रेशन SCCP से होती है। जो उसका तरीकाकार है वो आप सिलायर से मिलकर भी रजिस्टर करवा सकते हैं और आप ट्यूटोरियल देख के खुद भी घर बैठे उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उसमें भी पर ईयर आपको रिटर्न तो देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ प्राइवेट लिमिटेड और फिल्म की तरफ जाने से बेटर है। अगर आप कहते हैं कि आप कंपनी लॉ के मुताबिक अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप SMC प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाएं। अगर आप स्टार्टअप्स हैं आपको बाकी ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। और उसमें यह होगा कि सिंगल मेंबर कंपनी है ये, इसमें जो आपके जो हालात वाक़यात होंगे वो आप अकेले डील करेंगे, कोई पार्टनर नहीं होगा। तो आप होपफुली आप उनको जो है ना मैनेज कर पाएंगे, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी आप सब कुछ मेंटेन कर लेंगे। अभी जो इससे पहले हमने जो SMC की बात किया उसमें मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं। जो SMC नहीं, जो सिंपल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है जिसको आप FBR पोर्टल पे बिजनेस को ऐड करके रजिस्टर करते हैं, उसमें जो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें या डिसबेनिफिट्स की बात करें तो यह है कि उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो 100% आप ही का है। चाहे प्रॉफिट हो तो भी 100% प्रॉफिट आपका है, अगर आपको लॉस हो तो भी आपका है। अगर आप उसके नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो भी उसमें कोई मसला वगैरह हो वो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है जिसको आप FBR पोर्टल पे ऐड करते हैं उसमें हर चीज़ का सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। वो सारी चीज़ें आपके ID कार्ड नंबर से ही मंसूब होती हैं। जो SMC प्राइवेट लिमिटेड से हम सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, जो SCCP से रजिस्टर्ड होती है, वो कंपनी लॉ के अंदर आता है। उसमें जो है ना वो आपके नाम पे तो कंपनी है, उसमें कंपनी एक अलग इंटाइटी है, वो एक अलग हैसियत रखती है आपकी कंपनी और आप एक अलग हैसियत रखते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्टार्टअप्स हैं, बिगिनर्स हैं, पहली बात तो यह है कि आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की तरफ जाएं। अगर सोल प्रोप्राइटर की तरफ नहीं जाएंगे तो SMC प्राइवेट लिमिटेड जिसकी रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होती है तो आप उसकी तरफ जाएं। और जो है ना इसमें क्या होगा, आप
की ग्रूमिंग भी हो जाएगी, आप उन चीज़ों को डील करना भी सीखेंगे। और इनकेस खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए तो बाकी जो ऑप्शंस हैं उससे ये बेटर हैं, आपके लिए ख़ुद को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और इसके अलावा FBR, HACCP, बिजनेस और काफ़ी चीज़ों पे मैं इस यूट्यूब चैनल पे बात करता होता हूँ। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के मतलब का प्लेलिस्ट को विजिट करके एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।